नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी नाइट शिफ्ट की है। दोस्तों, अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां डर और रोमांच की कोई कमी नहीं है। यहां आपको भूत प्रेत, चुड़ैलों की कहानियां और अनसुलझे रहस्य सुनने को मिलेंगे जो आपकी नींदें उड़ा देंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और हां, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिरी में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। अक्षय ने रात के 11 बजे अपनी घड़ी पर नजर डाली। घड़ी की सुइयों का खामोश सरकना उसे हर बार जैसे चुभता था। रात की ड्यूटी, वो जानता था कि उसके लिए यह समय आसान नहीं था। ऑफिस में इक्का दुक्का लोग ही बचे थे, ज्यादातर अपनी सीट से उठकर जा चुके थे। अक्षय, तुम अभी भी यहीं हो? रमेश ने अपनी सीट से जाते जाते पूछा। हाँ यार, रिपोर्ट फाइनल करनी है, कल सुबह देना है बॉस को। अक्षय ने बेपरवाही से जवाब दिया, पर अंदर से वो जानता था कि असल वजह कुछ और है। उसे इस रात से डर था, रात के सन्नाटे से जो हर गुजरते पल के साथ और घना होता जा रहा था। रात का समय उसके लिए हमेशा से अजीब था। पिछले कुछ हफ्तों से कुछ तो ऐसा हो रहा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। वो हर बार रात में अकेला होता और तब उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके आसपास है, पर जब वो पलट कर देखता तो बस कुर्सियां, डेस्क और कंप्यूटर स्क्रीन की ठंडी रोशनी उसे घूरती रहती। अक्षय ने अपनी स्क्रीन की तरफ फिर से देखा, रिपोर्ट पूरी करने की कोशिश की। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं, पर मन कहीं और था। एक हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी, मानो किसी ने धीरे से कुछ फुसफुसाया हो। उसने तुरंत सिर उठाया और ऑफिस के चारों तरफ नजर दौड़ाई। कौन है? उसकी आवाज टूट सी गई। उसकी खुद की आवाज भी उसे बेगानी लग रही थी। कोई जवाब नहीं आया। अक्षय ने गहरी सांस ली और खुद को समझाने लगा, ये सब मेरा वहम है, कुछ नहीं है, बस फोकस करो। लेकिन फिर वही आवाज, इस बार जरा साफ। किसी के कदमों की आहट थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा हो। अक्षय का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने घबराते हुए अपनी सीट से उठने की कोशिश की, पर अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो गई। पूरे ऑफिस में सिर्फ ट्यूबलाइट की हल्की हल्की झनझनाहट सुनाई देने लगी। ये सब क्या हो रहा है? अक्षय ने बुदबुदाया। अब वो साफ महसूस कर रहा था कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। कदमों की आवाजें और करीब आ रही थीं। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, पर उसका शरीर डर के मारे जकड़ गया था। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। खाली चेयरें और फाइलें उसकी तरफ चुपचाप देख रही थीं। लेकिन यह सन्नाटा भी अब असहनीय हो गया था। अक्षय ने जल्दबाजी में अपनी चीजें समेटनी शुरू की। यहां और रुकना ठीक नहीं है, उसने सोचा। उसने कंप्यूटर बंद किया और जल्दी से बैग उठाया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसके पीछे फिर से वही आहट सुनाई दी। इस बार वो और भी पास थी। अक्षय ने अपनी सांस रोकी और तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। वो जानता था कि उसे ऑफिस से बाहर निकलना होगा, किसी भी हाल में। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने हैंडल घुमाया, पर दरवाजा अटक गया। नहीं, अभी नहीं। उसने घबराते हुए दरवाजा धक्का दिया, लेकिन दरवाजा जैसे लॉक हो गया हो। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, एक ठंडा बर्फ जैसा हाथ, जिसने उसके पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। अक्षय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने कुछ भी नहीं था, पर उस हाथ की ठंडक असली थी। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, मानो कोई घूर कर उसे बुला रहा हो। वो आवाज इतनी गहरी, इतनी डरावनी, जैसे किसी और दुनिया से आई हो। अक्षय के कान सुन्न हो गए और उसकी टांगें कांपने लगीं। तुम भाग नहीं सकते, आवाज धीरे से गूंजती रही। अक्षय का शरीर ठंडे पसीने से तर हो चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, यहां से बाहर निकलने का। लेकिन वो आवाज उसकी हड्डियों तक उतर गई थी। वो कहां से आ रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, कौन था ये? तुम भाग नहीं सकते। वो शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे।
अक्षय ने दरवाजे को और जोर से धक्का मारा, लेकिन दरवाजा हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने चारों ओर देखा, शायद कहीं कोई और रास्ता हो, पर ऑफिस की दीवारें उसे घेर रही थीं, जैसे एक जेल में फंसा हो। फिर अचानक से लाइट्स चमकने लगीं। ट्यूबलाइट्स की आवाज बढ़ गई थी और पूरी बिल्डिंग की लाइटें एक के बाद एक फड़फड़ाकर बंद होने लगीं। अब पूरे ऑफिस में अंधेरा छा गया। अक्षय की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपने बैग में रखा फोन निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। हल्की रोशनी चारों तरफ फैली, लेकिन उसकी रोशनी से भी कोई सुरक्षा महसूस नहीं हो रही थी। अचानक फोन की स्क्रीन पर कुछ उभरने लगा। अक्षय की आंखें चौड़ी हो गईं। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, अननोन कॉलर। उसने कांपते हुए फोन उठाया और कॉल रिसीव कर दी। तुमने बुलाया था, मैं आ गया हूं। फोन के दूसरी तरफ से वही भारी आवाज आई। अक्षय का गला सूख गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पाए। फोन उसके हाथ से गिर गया और जमीन पर टकराकर बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी बची थी और एक गहरा सन्नाटा। वो पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ भागा, पर अचानक उसकी टॉर्च भी बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अक्षय को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, बहुत पास। उसकी सांसें ठहर गईं। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे लग रहा था कि वो इसे सुन सकता है। तुम भाग नहीं सकते। वही आवाज फिर से उभरी, इस बार इतना पास जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। अक्षय ने डरते हुए अपनी जगह पर खड़े खड़े हाथ बढ़ाए, शायद कुछ पकड़ने की कोशिश में, पर वहां कुछ नहीं था, बस ठंडक और घुटन। तभी उसके पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। अक्षय ने तेजी से पलट कर देखा। एक कुर्सी अपने आप खिसक कर जमीन पर गिर गई थी। उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसकी हर सांस भारी होती जा रही थी और उसके पैर जैसे जकड़ से गए थे। उसे लगा जैसे कमरे में हवा ही नहीं बची हो। हर तरफ घुटन और खामोशी थी। अचानक एक परछाई उसकी आंखों के सामने से गुजरी, इतनी तेज कि उसने कुछ समझने से पहले ही वो गायब हो गई। अक्षय ने हिम्मत जुटाकर अपने कदम आगे बढ़ाए, पर जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पैर को पकड़कर खींच रहा है। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चीख गले में ही दब गई। अक्षय ने इधर उधर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर उसके अंदर समा चुका था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा और चारों तरफ मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा, पर वो जकड़न और मजबूत होती जा रही थी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अक्षय ने घबराहट में चिल्लाया। अचानक एक धुंधली सी परछाई सामने आई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें जमी हुई थीं और उस परछाई का आकार वो इंसान जैसा नहीं था। जैसे ही वो पास आई, अक्षय को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सांसें ही बंद हो रही हों। उस परछाई ने उसके ऊपर झुकते हुए धीरे से कहा, तुमने इसे शुरू किया था, अब इसे खत्म मैं करूंगा। अक्षय की आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। अक्षय के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे अपने कानों में गूंजती महसूस हो रही थी। वो परछाई अब उसके इतने करीब आ चुकी थी कि उसे साफ साफ उसकी शक्ल दिखाई देने लगी। काले धुएं जैसी कोई आकृति जिसमें दो जलती हुई आंखें चमक रही थीं। उस परछाई का चेहरा इंसानी नहीं था, पर उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा भयावह आकर्षण था, जैसे मौत खुद उसे घूर रही हो। अक्षय का शरीर अब मानो सुन्न हो गया था। उसकी सांसें रुकने सी लगीं, जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई थी। उसका मन बेतहाशा भागना चाहता था, पर उसके पैर जड़ हो चुके थे, जैसे किसी ने उसे जमीन से बांध दिया हो। तभी परछाई ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो हाथ ठंडा और अजीब ढंग से लंबा था, जैसे इंसानी शरीर की सीमाओं से बाहर खिंचा हुआ हो। अक्षय की आंखों के सामने वो हाथ धीरे धीरे और करीब आता गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वो हाथ उसे छू गया तो उसकी आत्मा वहीं खत्म हो जाएगी। पर तभी कुछ अजीब हुआ। ऑफिस की लाइट्स अचानक चमकने लगीं। ट्यूब लाइट्स का झंझनाहट भरा शोर पूरे कमरे में गूंज उठा। परछाई ने एक तेज घुटी हुई चीख निकाली और पीछे हटने लगी। अक्षय के आसपास की ठंडक अचानक गायब हो गई और उसे अपनी सांसें फिर से महसूस होने लगीं।
परछाई ने अपनी जलती हुई आंखों से उसे घूरा, जैसे किसी ने उसका रास्ता रोक दिया हो। तुम मुझसे नहीं बच सकते, यह सिर्फ शुरुआत है। उसकी भारी आवाज ऑफिस के चारों कोनों में गूंज उठी। अक्षय ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थीं। लाइट्स की चमक के बावजूद उसे उस परछाई का डर अभी भी अपने शरीर में दौड़ता महसूस हो रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। इस बार दरवाजा खुला हुआ था। वो बाहर निकलते ही सीढ़ियों की तरफ भागा। उसके दिल की धड़कन अभी भी बेतहाशा थी, पर उसे सिर्फ एक ही चीज समझ आ रही थी, यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। उसने बिना सोचे समझे सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ लगाई। सीढ़ियां इतनी तेजी से उतारने के बाद भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। हर कदम पर जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो अजीब सी ठंडी हवा अब भी उसके पीछे थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ भागते गया। नीचे पहुंचते ही उसने रिसेप्शन की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरी बिल्डिंग में अजीब सी खामोशी थी, जो इस वक्त और भी डरावनी लग रही थी। उसने रिसेप्शन से बाहर की ओर भागने की कोशिश की, पर तभी उसे सामने से कुछ दिखा। वही परछाई अब वो दरवाजे के पास खड़ी थी, जैसे उसका रास्ता रोकने के लिए तैयार हो। अक्षय के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने दीवार के पास जाकर खुद को छिपाने की कोशिश की। उसकी सांसें फिर से तेज हो गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसके पास भागने का कोई और मौका नहीं था। तभी उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। वो उसका फोन था। घबराते हुए उसने फोन निकाला और देखा कि उसकी स्क्रीन फिर से चमक रही थी। अननोन कॉलर फिर से दिखाई दे रहा था। इस बार उसने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की, पर फोन की स्क्रीन अपने आप चमकने लगी। फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, तुम अकेले नहीं हो, लड़ो। अक्षय को कुछ समझ नहीं आया, पर इस एक मैसेज ने जैसे उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत जगा दी। उसने दीवार से खुद को उठाया और परछाई की तरफ देखा। वो अब और भी करीब आ चुकी थी। उसकी जलती आंखें अक्षय की हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए थीं। अक्षय ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की और धीमे धीमे अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने शुरू किए। जैसे ही वो परछाई के पास पहुंचा, उसने अचानक अपनी सारी ताकत लगाकर परछाई की ओर दौड़ लगाई। अक्षय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर परछाई की ओर दौड़ लगाई, मानो अब बस यही आखिरी मौका था। उसके कदम तेज थे, पर दिल की धड़कनें उससे भी तेज। जैसे ही वो परछाई के करीब पहुंचा, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, मानो उसे लगा हो कि टकराते ही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ हुआ नहीं। अक्षय परछाई के आर पार निकल गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ठंडी हवा के झोंके से गुजर गया हो, पर कोई ठोस बाधा नहीं आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो परछाई अब भी वहीं थी, लेकिन उसकी जलती हुई आंखों में गुस्से और घबराहट का अजीब सा मेल था। अक्षय को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उस परछाई को पार कर लिया है। उसने गहरी सांस ली और बिना रुके दरवाजे की ओर भागा। इस बार दरवाजा पूरी तरह से खुला था। उसने दरवाजे को तेजी से धकेला और बाहर की ठंडी ताजी हवा उसके चेहरे पर पड़ी। बाहर निकलते ही उसने देखा कि सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं। आसमान में बादल घिरे हुए थे और सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी वातावरण को और भयानक बना रही थी। लेकिन अब भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी पीठ पर एक अजीब सी सिहरन थी, मानो कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। वो धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा, अपनी तेज होती सांसों को काबू में करने की कोशिश करते हुए। उसकी जेब में रखा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने फोन निकाला, लेकिन इस बार कोई कॉल या मैसेज नहीं था। स्क्रीन खाली थी, बस बैटरी खत्म होने की कगार पर थी। अक्षय ने फोन को फिर से अपनी जेब में रख लिया और तेजी से चलने लगा। वो अब भी महसूस कर रहा था कि परछाई ने उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। उसका पीछा जारी था, भले ही वो अब उसे दिखाई नहीं दे रही थी। सड़क के किनारे एक बंद दुकान के बाहर बैठकर उसने थोड़ा आराम करने की कोशिश की। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, पर मन अब भी बेचैन था। तभी उसे अपने सामने एक औरत दिखाई दी। उसने एक साधारण साड़ी पहनी हुई थी और हाथ में एक लालटेन पकड़ी थी। औरत बहुत धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी,
अक्षय की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इस अजीब जगह और हालात में कोई साधारण औरत ऐसे क्यों घूम रही थी? कौन हो तुम? अक्षय ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी मुस्कान गहरी हो गई। अब अक्षय को समझ आने लगा कि यह भी कोई सामान्य इंसान नहीं थी। उसकी चाल में कुछ अजीब था, मानो जमीन पर पैर रखते ही वो हवा में गायब हो रही हो। अक्षय का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। औरत उसके पास आकर ठहर गई। उसकी जलती आंखें अक्षय को घूर रही थीं। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो उठकर भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत ने धीरे धीरे अपनी लालटेन उठाई और अक्षय के चेहरे के पास लाई। तुम भाग नहीं सकते। वो औरत वही शब्द बोल रही थी जो अक्षय पहले भी सुन चुका था। उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही थी, गहरी, घुटी हुई और डरावनी। अक्षय के हाथ पैर अब बुरी तरह कांपने लगे थे। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर तेज हो गई, जो अक्षय पहले भी सुन चुका था। उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही थी, गहरी, घुटी हुई और डरावनी। अक्षय के हाथ पैर अब बुरी तरह कांपने लगे थे। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर तेज हो गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा अंधेरा उसी रोशनी में घुल गया हो। अक्षय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और फिर सब कुछ गायब हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वो खुद को सड़क के बीचों बीच खड़ा पाया। औरत भी गायब थी, लालटेन भी। सड़कें अब भी सुनसान थीं, लेकिन माहौल में पहले जैसा डर नहीं था। अक्षय ने गहरी सांस ली और अपने आसपास देखा। वो अब अकेला था, पर उसकी बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। अचानक उसे सामने दूर से किसी गाड़ी की लाइट्स दिखाई दी। एक हल्की उम्मीद की किरण जागी। वो गाड़ी की तरफ तेजी से भागा, उसे रोकने के लिए हाथ हिलाने लगा। गाड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और कुछ दूरी पर आकर रुक गई। गाड़ी की खिड़की का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठे आदमी ने पूछा, भाई, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? अक्षय ने थोड़ा हाँफते हुए जवाब दिया, भाई, मुझे बस यहां से निकाल दो, कुछ अजीब हो रहा है। आदमी ने उसकी घबराहट भांपते हुए कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अक्षय ने बिना सोचे समझे गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि सड़क अब पूरी तरह खाली थी। कोई परछाई, कोई औरत, कुछ भी नहीं था। गाड़ी चल पड़ी और अक्षय को लगा जैसे अब वो उस भयानक रात से बाहर आ गया हो। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था, क्या वो सच में बच निकला था, या ये महज एक और खेल था जो उस परछाई ने उसके साथ खेला था? गाड़ी में बैठे बैठे उसने पीछे पलट कर देखा। सड़कों पर सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन दूर, बहुत दूर, उसे एक हल्की सी चमकती हुई लालटेन की रोशनी दिखाई दी। अक्षय ने उस दूर चमकती लालटेन को देखते ही एक गहरी सिहरन महसूस की। उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं। वो लालटेन की रोशनी उसे उस औरत की याद दिला रही थी जो कुछ ही देर पहले उसके सामने खड़ी थी। गाड़ी में बैठे बैठे उसने अपनी आंखें मसल लीं, सोचते हुए कि शायद ये सिर्फ उसकी थकी हुई आंखों का धोखा हो। गाड़ी धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रही थी। ड्राइवर ने अक्षय की हालत देखी और हल्के स्वर में पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अक्षय ने ड्राइवर की ओर देखा। उसकी आवाज में अब भी घबराहट थी। भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या देखा था। ये जगह, ये रात कुछ ठीक नहीं है। ड्राइवर ने एक नजर उसे देखा और फिर सड़क की तरफ ध्यान दिया। अरे, रात की ड्यूटी कभी कभी ऐसा ही असर डालती है। तुम शायद थक गए हो, कुछ घंटों की नींद लो, सब ठीक हो जाएगा। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो अक्षय के डर को हल्का करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अक्षय को नींद से ज्यादा डर अपने चारों ओर महसूस हो रहा था। वो लगातार खिड़की के बाहर झांकता जा रहा था, जैसे उसे अब भी कोई पीछा कर रहा हो। रास्ते में जो भी स्ट्रीट लाइट्स थीं, वो हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं, और हर बार जब कोई लाइट बुझती, अक्षय का दिल और तेज धड़कने लगता। अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई। अक्षय चौकन्ना हो गया और ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर अब भी चुपचाप सड़क की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। क्या हुआ? अक्षय ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अक्षय ने देखा कि गाड़ी के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच
वही औरत खड़ी थी, वही लालटेन पकड़े हुए। उसकी जलती आंखें गाड़ी के अंदर झांक रही थीं, जैसे वो सीधे अक्षय को घूर रही हो। अक्षय का खून जम सा गया। उसने झट से अपनी सीट पर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगीं। चलाओ, चलाओ गाड़ी, अक्षय ने ड्राइवर से हड़बड़ाते हुए कहा। ड्राइवर ने उसकी ओर पलटकर देखा, पर उसके चेहरे पर एक अजीब ठंडी मुस्कान थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, उसने भारी घुटी हुई आवाज में कहा। वो वही आवाज थी जो अक्षय पहले भी सुन चुका था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अक्षय को अब समझ में आ गया था कि ये ड्राइवर भी उस परछाई का हिस्सा था जो उसका पीछा कर रही थी। उसने गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसकी सांसें टूटने लगीं। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। वो औरत अब धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। उसकी लालटेन की रोशनी अब तेज हो चुकी थी और उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। अक्षय ने खुद को सीट पर धकेलते हुए एक आखिरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। दरवाजे नहीं खुल रहे थे, खिड़कियां बंद थीं और ड्राइवर उसे सिर्फ देख रहा था, उसी डरावनी मुस्कान के साथ। अचानक गाड़ी की लाइट्स बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अक्षय की चीख गले में घुट कर रह गई। औरत अब गाड़ी के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसकी जलती आंखें अक्षय के सामने थीं और उसकी आवाज गाड़ी के अंदर गूंज उठी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, ये तुम्हारी आखिरी रात है। अक्षय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, पर तभी उसे गाड़ी का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलीं। गाड़ी का दरवाजा अब खुल चुका था और बाहर एक उजाले की किरण दिखाई दी। अक्षय ने बिना वक्त गंवाए दरवाजे से बाहर छलांग लगाई और दौड़ने लगा। उसके पीछे अब भी वही औरत थी। उसकी लालटेन की रोशनी अंधेरे में चमक रही थी, लेकिन अक्षय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जितनी तेजी से हो सकता था उतना तेज भागने लगा। सड़क पर दौड़ते हुए उसे लगा कि उसकी सांसें अब जवाब देने लगी हैं, पर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वो लगातार भागता रहा जब तक कि उसे अपने सामने एक छोटी सी दुकान दिखाई नहीं दी, जिसमें हल्की सी रोशनी जल रही थी। वो दुकान की ओर भागा और दरवाजा धकेलते हुए अंदर घुस गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो किसी किताब में झुका हुआ था। अक्षय ने घबराते हुए बूढ़े से कहा, मुझे बचा लो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ऊपर देखा और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहां तुम सुरक्षित हो बेटा, लेकिन कुछ सवाल तुम्हें खुद से पूछने होंगे। क्या तुम सच में इनसे बच सकते हो? अक्षय के चेहरे पर उलझन और डर दोनों थे। क्या मतलब? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जिनसे हम भागने की कोशिश करते हैं वो हमारे अपने भीतर होते हैं। तुम्हें खुद से ये लड़ाई लड़नी होगी। अक्षय की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अजीब सा डर था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक अस्थाई राहत थी। अक्षय बूढ़े की बातों से उलझन में पड़ गया। क्या मतलब? मैं खुद से क्यों लड़ूं? मुझे तो वो औरत और वो परछाई मारने के लिए पीछा कर रही है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। बूढ़ा आदमी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसकी आंखों में गहरी समझ थी। तुम समझ नहीं पा रहे हो बेटा, उसने धीमे स्वर में कहा। ये जो तुम देख रहे हो, परछाई, औरत, लालटेन, ये सब तुम्हारे मन के भय हैं। तुम जिन चीजों से भागने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही हैं। अक्षय ने कुछ पल के लिए बूढ़े को घूरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा क्या कहना चाहता है। उसकी पूरी रात अजीब और डरावनी घटनाओं में बीती थी। कैसे ये सब सिर्फ उसका मन हो सकता है? उसे तो हर चीज इतनी असली लगी थी जैसे मौत खुद उसे निगलने आ गई हो। लेकिन मैंने उन्हें महसूस किया था, वो असली थे। अक्षय ने अपनी आवाज को काबू में करते हुए कहा। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। डर असली होता है बेटा, पर कभी कभी हम उसे इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारे सामने हकीकत बनकर खड़ा हो जाता है। तुम डर से भाग नहीं सकते। जितना तुम भागोगे वो उतना तुम्हारे करीब आता जाएगा। तुम्हें उसका सामना करना होगा। अक्षय की सांसें अब धीमी हो गई थीं।
पर उसके मन में अभी भी एक घबराहट थी। बूढ़े की बातें उसकी समझ से बाहर थीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह भी महसूस हो रहा था कि बूढ़ा सही कह रहा था। परछाई, औरत, लालटेन, ये सब जैसे उसके अपने डर का ही हिस्सा थे जो उसे घेर रहे थे। पर कैसे? अक्षय ने बूढ़े से पूछा। मैं उससे कैसे लड़ सकता हूं? बूढ़े ने अपनी किताब बंद की और अक्षय की ओर सीधा देखा। डर का सामना करने का एक ही तरीका है, तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। जब तुम अपने डर को पहचान लोगे तभी तुम उससे आजाद हो पाओगे। अक्षय ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा। अब तक उसने हर पल उस डर से भागने की कोशिश की थी, पर अब उसे समझ आ रहा था कि भागने से कुछ नहीं होगा। उसे उस परछाई, उस औरत, उस लालटेन का सामना करना ही होगा। उसने बूढ़े की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? बूढ़े ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम्हें वापस जाना होगा, उसी जगह जहां से यह सब शुरू हुआ। वहां जाकर तुम खुद को और अपने डर को आमने सामने देखोगे, तभी तुम इसे खत्म कर पाओगे। अक्षय का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। वापस जाना? उस भयानक जगह पर जहां परछाई और वो औरत थी? उसने पल भर के लिए सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि यही एकमात्र रास्ता था। अगर उसे खुद को आजाद करना था तो उसे उस डर का सामना करना होगा। बूढ़े ने उसे एक कागज पर पता लिखकर दिया। यह जगह वही है जहां से यह सब शुरू हुआ था। वहां जाकर अपने डर का सामना करो। याद रखना, जितना तुम डरोगे उतना ही वो तुम्हें घेरेगा। अक्षय ने कागज लिया और गहरी सांस लेते हुए उस पते को देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर उसने खुद को हिम्मत दिलाई। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो बूढ़े से विदा लेकर दुकान से बाहर निकला। बाहर अब भी वही अजीब सी खामोशी थी, पर इस बार उसे लग रहा था कि वो थोड़ा मजबूत है। उसकी जेब में वो पता था और उसके सामने वो रास्ता जहां उसे अपने डर का सामना करना था। अक्षय ने सड़क पर एक खाली ऑटो को हाथ दिया। उसने ऑटो वाले को वो कागज दिखाया और कहा, मुझे यहां जाना है। ऑटो वाला थोड़ी देर के लिए कागज को घूरता रहा, फिर बिना कुछ कहे ऑटो चालू कर दिया। रास्ते भर अक्षय चुपचाप बैठा रहा। उसके दिमाग में बूढ़े की बातें गूंज रही थीं। क्या सच में यह सब उसके मन का ही खेल था? क्या वो खुद से भाग रहा था? कुछ देर बाद ऑटो उस पते पर रुक गया। अक्षय ने पैसे दिए और बाहर निकला। वो जगह वही ऑफिस थी जहां उसने अपनी रात की शिफ्ट शुरू की थी। इमारत का मुख्य दरवाजा उसकी तरफ खाली घूर रहा था, जैसे उसे फिर से अंदर बुला रहा हो। अक्षय ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। दरवाजे को खोलते ही उसे वहीं ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उसे पहले भी डरा चुका था, लेकिन इस बार उसने खुद को काबू में रखा। वो जानता था कि अब उसे डर से नहीं भागना है। वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे वही भारीपन महसूस हुआ जैसे कोई उसकी सांसें घोंट रहा हो। वो उसी मंजिल पर पहुंचा जहां से सब शुरू हुआ था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और बीच में वही जलती हुई आंखों वाली परछाई खड़ी थी। इस बार अक्षय ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को शांत रखा और परछाई के सामने खड़ा हो गया। परछाई की आंखों में वही जलन थी, लेकिन अक्षय अब उसे नजरअंदाज कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। वो अब अपने डर से भागना नहीं चाहता था, बल्कि उसे पूरी तरह से महसूस करना चाहता था। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा था, फिर धीरे धीरे परछाई की जलती आंखें मंद पड़ने लगीं। उसकी आकृति धुंधली होती चली गई और अंत में वो पूरी तरह गायब हो गई। अक्षय ने आंखें खोलीं। उसके सामने अब सिर्फ खाली जगह थी, कोई परछाई नहीं। अक्षय ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसका डर अब खत्म हो चुका था। वो आजाद था। वो धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकला, इस बार बिना किसी डर या झिझक के। बाहर की हवा अब ताजी और साफ महसूस हो रही थी। उसने ऊपर देखा। आसमान में अब भी बादल थे, लेकिन अब वो उतने भारी नहीं लग रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और सोचा, ये उसकी आखिरी रात की ड्यूटी थी। अक्षय ऑफिस से बाहर निकलते वक्त हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके ऊपर से एक भारी बोझ उतर गया हो। उसने चारों तरफ देखा। सड़क अब शांत थी। कोई अजीब हरकत या रहस्यमय चीजें नहीं थीं।
आसमान में हल्की रोशनी चमकने लगी थी, जैसे सुबह होने को हो। अक्षय ने सोचा, शायद ये सच में मेरे मन का खेल था। वो सड़क के किनारे चलने लगा, लेकिन हर कदम पर उसे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मन तो शांत था, पर उसके अंदर कहीं एक हल्का शक अब भी बना हुआ था। क्या ये सब सच में खत्म हो गया था? उसने खुद को तसल्ली देते हुए कदम तेज कर दिए। कुछ ही दूरी पर उसे एक चाय की दुकान दिखी, जिसमें हल्की रोशनी जल रही थी। अक्षय ने सोचा, चाय पीकर थोड़ा सुकून मिलेगा, और दुकान की तरफ बढ़ गया। दुकान के पास पहुंचकर उसने देखा कि दुकानदार चाय बनाने में व्यस्त था। अक्षय ने उसे आवाज दी, भाई, एक चाय देना। दुकानदार ने उसकी ओर पलट कर देखा। उसकी आंखों में हल्की झलक थी, पर कोई आश्चर्य नहीं। बैठ जाओ, अभी बनाता हूं, उसने सामान्य स्वर में कहा। अक्षय ने राहत की सांस ली और पास की कुर्सी पर बैठ गया। चाय की सुगंध उसके थके हुए शरीर को थोड़ी राहत दे रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर दुकान के कोने में पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। वहां एक पुरानी लालटेन लटकी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही लालटेन जैसी उसने उस औरत के हाथ में देखी थी। उसका दिल एक पल के लिए फिर से जोर से धड़कने लगा। ये लालटेन? अक्षय ने दुकानदार से पूछा। काफी पुरानी लग रही है, इसे कब से रखे हो? दुकानदार ने उसकी ओर एक हल्की मुस्कान फेंकी। अरे, ये तो बहुत पुरानी चीज है, मेरे बाबा के जमाने की है। कहते हैं कि इस लालटेन के अंदर एक अजीब सी ताकत है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये आत्माओं को आकर्षित करती है। अक्षय के हाथ में चाय का कप कांपने लगा। उसका दिमाग फिर से उसी अजीब घटनाओं की ओर चला गया। क्या यह भी कोई इत्तेफाक था, या फिर वो सच में किसी बुरी चीज का शिकार बन गया था? दुकानदार ने उसकी घबराहट को भांप लिया और हंसते हुए कहा, डरने की बात नहीं है भाई, ये सब कहानियां हैं। अक्षय ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं था। उसने जल्दी से चाय खत्म की और दुकान से बाहर निकलने की सोची, पर जब वो खड़ा होने वाला था, तभी दुकान के पीछे से एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अक्षय के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। दुकानदार ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे उस अक्षय ने खुद को संभालते हुए दुकान के बाहर की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो दुकान के दरवाजे तक पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूता हुआ गुजरा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो ठंडक कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। लालटेन अब भी जल रही थी, लेकिन अब उसकी रोशनी कुछ ज्यादा तेज थी, और उस रोशनी में उसे कुछ अजीब दिखा। लालटेन के पीछे एक परछाई फिर से उभरने लगी थी। अक्षय का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने वही जलती आंखें थीं जो पहले भी उसका पीछा कर रही थीं। वो परछाई अब और करीब आ रही थी, और उसकी आकृति साफ हो रही थी। अक्षय को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है। उसने तो सोचा था कि उसने अपने डर का सामना कर लिया था, फिर ये क्यों वापस आ रही थी? अक्षय ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए थे। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी आंखों से फिर वही जलन निकल रही थी। अक्षय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक परछाई ने धीरे धीरे अपने होंठ खोले और वहीं भारी घुटी हुई आवाज गूंजी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। मैंने कहा था, ये तुम्हारी आखिरी रात है। अक्षय का पूरा शरीर ठंड से जमने लगा। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और जोर से दरवाजा धकेलते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़ा। सड़क पर पहुंचकर वो बिना पीछे देखे भागता गया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और दिल बेकाबू हो गया था, लेकिन परछाई उसके पीछे थी। उसकी जलती आंखें हर मोड़ पर अक्षय को घूर रही थीं। अक्षय को अब समझ आ गया था, उसका डर कभी खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी उसका पीछा कर रहा था, और शायद इस बार उससे भागना मुमकिन नहीं था। अक्षय भागता जा रहा था, जैसे उसके पैर खुद ब खुद उसे किसी सुरक्षित जगह की ओर ले जाना चाहते हों। पर पीछे से आती परछाई की मौजूदगी उसे लगातार महसूस हो रही थी। उसकी जलती आंखें, वो भारीपन और वो घुटी हुई आवाज, सब जैसे उसके साथ साथ दौड़ रही थीं। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि वो परछाई और करीब आ रही है, लेकिन अक्षय के पैर नहीं रुक रहे थे। कुछ दूर भागने के बाद अक्षय को एक गली दिखाई दी। उसने बिना सोचे समझे उसी में दौड़ लगा दी। गली के अंदर अंधेरा था और कहीं कहीं से टपकती पानी की बूंदों की आवाज आ रही थी।
उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके शरीर से पसीना बह रहा था। वो अब पूरी तरह थक चुका था, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक उसके सामने एक दीवार आ गई। गली का रास्ता बंद था। अक्षय ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई परछाई नहीं थी। उसे कुछ पल के लिए लगा कि शायद वो अब सुरक्षित है। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं, लेकिन डर थोड़ा कम हो गया था। अचानक हवा में फिर से वही ठंडक महसूस हुई। अक्षय का दिल तेज धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर दीवार पर अचानक से परछाई उभरने लगी, वही जलती हुई आंखों वाली परछाई। इस बार परछाई ज्यादा डरावनी थी। उसकी आकृति और साफ दिख रही थी और उसकी आंखों की रोशनी से पूरी गली भर गई। अक्षय ने अपने आप को दीवार से सटा लिया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस बार क्या करने से वो बच सकता है। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, परछाई की आवाज फिर से गूंजी। तुम जितना भागोगे, मैं उतना तुम्हारे करीब आऊंगी। अक्षय की हालत अब बेहद खराब हो चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि भागना कोई हल नहीं है। उसने बूढ़े आदमी की बातें याद करने की कोशिश की, जिसने कहा था कि उसे अपने डर का सामना करना होगा। लेकिन यहां इस भयानक परछाई के सामने खड़े होकर वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी जलती आंखें अक्षय को ऐसे घूर रही थीं जैसे वो उसकी आत्मा तक पहुंच गई हो। अक्षय ने जोर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन परछाई की उपस्थिति अब भी महसूस हो रही थी। उसकी सांसें और तेज हो गई थीं और शरीर पूरी तरह ठंड से जम चुका था। तुम्हें मेरा सामना करना होगा अक्षय, एक गूंजती हुई आवाज ने उसके दिमाग में हलचल मचा दी। वो आवाज उसके भीतर से आई थी, जैसे उसका अपना मन उससे बात कर रहा हो। अक्षय ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सीधे परछाई की ओर देखा। वो अब भी खौफ में था, लेकिन इस बार उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर उसे बचना है तो उसे अब डर को नजरअंदाज नहीं करना है। उसने धीमे धीमे अपने डर पर काबू पाते हुए परछाई की तरफ कदम बढ़ाए। परछाई की आंखें अब और तेज जलने लगी थीं, जैसे वो अक्षय को और डराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इस बार अक्षय पीछे नहीं हट रहा था। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और एक जोर से आवाज निकाली, मैं तुमसे नहीं डरता। परछाई अचानक से रुक गई। उसकी जलती हुई आंखों में हलचल होने लगी, जैसे उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही हो। अक्षय ने फिर से कहा, तुम मेरा डर हो और अब मैं तुम्हारा सामना कर रहा हूं। अचानक परछाई का आकार धुंधला होने लगा। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी और उसकी आकृति धुंधली होती चली गई। अक्षय ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि उसका डर अब काबू में था। वो खुद को आजाद महसूस कर रहा था। कुछ ही पलों में परछाई पूरी तरह से गायब हो गई। गली में अब सिर्फ सन्नाटा था। अक्षय दीवार से हटकर सीधा खड़ा हो गया। उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा। अब कहीं भी कोई परछाई नहीं थी। अक्षय ने गहरी सांस ली और गली से बाहर निकलने की ओर बढ़ा। इस बार उसके कदमों में कोई घबराहट नहीं थी। वो जानता था कि उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था और अब उसे कुछ भी नहीं डरा सकता। सड़क पर पहुंचते ही उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। अक्षय ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, शायद अब मेरी जिंदगी भी इस रोशनी में ढलने वाली है। वो अपने रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ने लगा, इस एहसास के साथ कि उसकी आखिरी रात की शिफ्ट सचमुच खत्म हो चुकी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।